बच्चों आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब आगम शोधन खाता और आय व्यय खाते में अंतर। पहला लिखा हुआ है जैसे नेचर लिखा हुआ है, तो नेचर के लिए लिखा हुआ है कि ये एक समरी है कैश ट्रांजैक्शन की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जबकि आय व्यय खाता जो है वो पूरे साल के खर्चों और आय का हिसाब किताब बताता है, एक अकाउंट है। साइड लिखा हुआ है तो डेबिट साइड होती है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग खर्चों को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम को लिखते हैं। टाइप की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर उसी साल से काम ना शुरू किया हुआ हो तो ओपनिंग बैलेंस होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ऐसे ही बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कैश और बैंक को बताता है कि कितना बैलेंस है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो है बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सरप्लस या डेफिसिट को बताता है। नेचर ऑफ आइटम की बात करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह के आइटम्स लिखे जाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों, पैसा मिला हुआ होना चाहिए। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल आय और व्यय के लिखे जाते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। फिर पीरियड है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका इससे कोई मतलब नहीं कि वो इस साल का पैसा मिला या पिछले साल का मिला या अगले साल का मिला, वो पैसे का आना लिखेगा। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी साल के खर्चों को लिखता है। फिर बात आती है एडजस्टमेंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट को नहीं कंसीडर किया जाता, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय उसको एडजस्टमेंट्स को ध्यान दिया जाता है। बैलेंस शीट, उसमें लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बैलेंस शीट भी बनाई जाए। रीज़न उसका ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रियल और रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आइटम लिखे हुए हैं, तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद ज़रूरी है बैलेंस शीट को बनाना, क्योंकि जब तक हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक हर तरीके के आइटम्स आ नहीं पाएंगे। कंपलसरी लिखा हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना कंपलसरी नहीं है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना कंपलसरी है। फिर आगे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है उसको बैलेंस शीट में हम असेट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगले साल फिर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उसका ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है सरप्लस या डेफिसिट, वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाता है। मतलब वो अगले साल कहीं नहीं ट्रांसफ़र होने वाला है, वो कैपिटल फंड में जा करके एडजस्ट हो जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया हुआ हो तो पूछना। इसी क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर भी लिखना है। ठीक है।